अस्सलामुअलैकुम। मेरा ताल्लुक़ अल हादी रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से है। मेरा नाम मोहम्मद वक्कास सिद्दीक़ है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी डील विद वक्कास। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको मालूमात मिलेगी। थोड़ा सा देखेंगे तो फिर वही ये ख़यालात में चले जाएंगे कि वो तो ये कहता था इस सोसाइटी के बारे में, वो ये कह रहा था। आपको हम लोग यूट्यूब चैनल पे पूरी मालूमात दे रहे हैं। हमारी वीडियोस को पूरा देख लेंगे तो सारी डिटेल आप तक पहुँच जाएगी। इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी मोहम्मद दिलदार साहब, जिनका ताल्लुक़ अब्दुल्ला एसोसिएट से है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशन इलाही में इनका ऑफिस है। तो कल माशाल्लाह बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं गुलशन इलाही में। अलॉटीज़ के लिए बहुत खुशखबरियाँ हैं और तकरीबन 3 मामलात पे हमारी इनसे आज बातचीत होगी। तफसीलन गुलशन इलाही के मामलात, आगे क्या डेवलपमेंट होने वाली है और पोजीशन के जो मामलात हैं उनमें अलॉटीज़ को ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं आगे जाके, जैसे कि अभी पानी मौजूद है यहाँ पर, और फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। और तीसरा, इसका रूट समझाना है आपको कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। और इसके अलावा इसके अभी के जो नए बायर्स हैं उनके लिए जो इसके प्राइसेस अभी जो चल रही हैं मार्केट प्राइसेस, उनके हवाले से आपको गाइड करना है। तो अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं जो कल बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुलशन में, नए जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी हो और जो पुराने अलॉटीज़ हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मालूमात चले जाए ताकि वो अपने घर बना सकें। बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक दिलदार। सर, इस टाइम जो गुलशन इलाही की चीज़ें हैं इसमें यह है कि सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कल सबसे अच्छा जो मेन काम था जिसमें हम 3 साल से वर्किंग कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, कल इंशाल्लाह मुबारक हो अलाटियों को भी। कल से मस्जिद का काम, ठीक है, मस्जिद हैंड ओवर कर दी गई है, ठीक है, बशीर फरूकी साहब को। तो इंशाल्लाह 15 दिन में, 20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीना इसमें मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत बड़ा इशू था पानी का। जो भी अलाटी आता था वो कहता कि हमारे पास भाई हम घर कैसे शुरू करें, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा इशू है पानी वाला, वो पानी का इशू भी हल हो गया, आपका पानी ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद बिल्डर की तरफ से डेवलपमेंट के काफ़ी छोटे छोटे काम थे। जैसे इस सोसाइटी के अंदर एक मेन रोड है 60 फीट का, वो कारपेट नहीं था, उस पर मतलब जितने भी यानी कि 600-700 के बाद प्लाट के नंबर आते थे, हम वो विजिट नहीं करा पाते थे। उसका भी बिल्डर से बातचीत होगी, इंशाल्लाह वो जल्द उसका काम भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इस टाइम जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो काम नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि पार्क शुरू हो गया है, ठीक है, पेंटर आ गए। हर प्लाट की जो गली है, गली के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, बुर्जी जिसको कहते हैं, वो लगी हुई है, उसके ऊपर प्लाट का नंबर लिखा जा रहा है। जो बंदा आएगा उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रीट खुली है, बंद है, वो अपनी जब एक बार आए विजिट करने अपनी स्ट्रीट की तस्वीर बना ले कि मेरा प्लाट इस स्ट्रीट में। अगली दफ़ा जब आएगा उसको टेंशन नहीं होगी, उसका प्लाट नंबर और स्ट्रीट नंबर लिखा होगा, वो अपने प्लाट पे खुद खड़ा हो जाएगा। अपने जो प्लाट खरीदता है अपने किसी रिश्तेदार को दिखाता है, खुद आता है, तो किसी को दिखाने की जो टेंशन होती है कि यार वो पता नहीं किधर पड़ा होगा, इस गली में, इसमें, अब वो टेंशन भी आप लोगों की हल हो गई है। अब उसके बाद जो काम है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है सर, आप आए, बिल्डर की तरफ से पोजीशन मिल रही है, पानी ऑन हो गया है, पोजीशन मिल रही है, आप आए, फिजिकल विजिट करें। जब अगर आपका अपना प्लाट है तो सर मैं कहता हूँ कि आप इसको शुरू करें, डिमार्केशन कराएं, काम शुरू कराएं। जब अगर आपने प्लाट लेना है तो अभी प्लाट लें, अभी वक्त है, अभी प्लाट ले लेंगे तो इसके अंदर आपको जो बेनिफिट मिलेगा इस टाइम, देखो आपको पता होगा कि 2018 के अंदर लोगों की क्या परचेजिंग है। जब अगर आप पिछली परचेजिंग पे जाएं तो यहाँ लोगों की परचेजिंग 28 लाख से लेके 35 लाख तक की 120 गज की परचेजिंग है वकास भाई। उसमें आप ये देख लें कि अब रेट नीचे है, बीच में कोरोना आया, मामलात हुए, चीज़ें, ये सब अलाटियों को पता है, मुल्क के हालात किस तरफ गए, जंगी हालात लगे हुए, इस चक्कर में ये सारी चीज़ें नीचे है। अब इस टाइम करंट जो रेट चल रहा है ना सर, अभी तकरीबन 15 लाख से लेके 20 लाख तक आपको 120 गज का प्लाट मिलता है, जिसपे आप फौरन प्लाट पे यानी कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें कुछ प्लॉट जो हैं वो ट्रांसफ़र हैं, कुछ प्लॉट जो हैं वो लीज हैं। तो ये आप जो 15 से 20 लाख रुपए का रेट बता रहे हैं, ये दोनों का बता रहे हैं या इसमें डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है इसमें सर। इसमें 3 किस्म की फाइल है। इसमें एक ट्रांसफर फाइल है जिसमें लीज के पैसे ही नहीं भरे, ठीक है। पहले इसके पुराने थे लीज के 25,000 रुपए, जिसने 25,000 भर दिए उसकी फाइल लीज पेड होगी।
ठीक। जिसने उस टाइम 25,000 नहीं भरे, आपको पता है स्टैंप ड्यूटी बढ़ती है और स्टैंप वगैरह कम होता है, तो उसके चक्कर में अभी बिल्डर आपसे तकरीबन 2.5 लाख रुपए लेगा, ठीक है, 2 से 2.5 लाख रुपए लीज के लेगा, तब वो लीज पेड होगी। और काफ़ी फाइलें ऐसी हैं जो लोगों ने लीज करवा ली है। अब लीज फाइल का एक दो चीज़ें हैं कि हम इसकी, बाद लोग आते हैं कि हमें लीज पे ही जाना है, ठीक है, इन्वेस्टर आता है, वो बोलता है मुझे ट्रांसफर चाहिए, जिसने घर बनाना है वो तो 2 लाख को नहीं देखता है, 2 से 3 लाख को नहीं देखता। अब 120 गज की पहले आप शेड कराने जाते हो, शेड के बाद रोटेशन करवाते हो, उसके बाद जाके आप डिमार्केशन पोजीशन लेटर वगैरह ये चीज़ें कराते हो। जब अगर आप ट्रांसफर ले लेते हो उसके ऊपर भी आपको पोजीशन है, अच्छा, बिल्डर की तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं है, आप लीज करवाना चाहते हैं करवा लें। नहीं, मैंने ये सुना है तो ये केडीए के अंदर आता है, तो बिल्डर की तरफ से तो रुकावट तो वैसे ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो पोजीशन मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, इवन सेवरेज भी है, रनिंग रोड्स भी बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ केडीए की तरफ से भी तो ट्रांसफर पे बनाने की इजाजत है, बिल्कुल, लीज की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, केडीए की तरफ से तो सर आपको जो केडीए एक चीज मांगता है, केडीए आपसे मांगता है बिल्डर की एनओसी, बस बिल्डर फिजिकल, जब भी केडीए की टीम आती है वर्किंग पे आती है, वो आके देखती है बिल्डर की एनओसी दिखाओ, बिल्डर के और केडीए के जो मामला हैं उससे हमारे प्लाट का कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक, हमने अपने प्लाट के ड्यूज क्लियर कर दिए, बिल्डर ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इस बंदे के ऊपर आज तक जो ड्यूज थे इसने भर दिए, इससे आगे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, गैस आएगी, ठीक है, उस चीज के पैसे लगेंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा एनओसी पे। बाकी बिल्डर के जो लीज के चार्जेस हैं, डेवलपमेंट के चार्जेस हैं, सारे आपके पेड हैं, वो आकर देखेंगे हमारा प्लाट क्लियर है, हमने बोला सर आपका कोई तल्लक है, सोसाइटी में कोई मसाइल है तो बिल्डर से हैं। हमने तो 120 गज का टुकड़ा लिया है सर, हमारी चीजें ये कागज है, ये चीजें हमारी क्लियर है, तो उनकी भी ये शिकायत है कि आपके पास एनओसी है तो आप काम शुरू करें। हमारे 2 मीट किए होंगे इस हवाले से, काफी हमारे क्लाइंट थे जिसपे वो कह रहे थे जी नक्शा पास नहीं हो रहा, इसमें ये मामला आता है, वो मामला आता है। जब हम वहाँ गए, वहाँ जाके बात की एसबीसीए में चीजें की, उन्होंने बोला सर देखो ये बिल्डर और हमारा ये, आप कम से कम, आपको एक नई बात बताऊं, कम से कम 25% आबादी आपको इसी तरह करनी पड़ेगी, यानी कि जो आप बोलते हैं नक्शा पास होगा तो चीजें होंगी, 25% तक आबादी आपको इसी तरह करनी पड़ेगी। फिर जो बंदा बोलता है नहीं जी हमारे घर में कुछ होना चाहिए, भाई आप 20 प्लाट ले लो। नहीं, हम लोगों ने जब 2018 में 4-5 प्लॉट बाय किए थे, हमारे दोस्तों ने, मैंने भी किए थे, मैं अपना खुद का घर बना रहा हूँ 240 गज का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लान वगैरह मैंने डाल दिए है, बाउंड्रीज वगैरह मैंने लगा दी है, सिर्फ छत का काम रहता है, तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ जैसे कोई 2-4 फैमिली शिफ्ट हो जाए ना, तो मैं भी छत डाल के इधर शिफ्टिंग ही करूँगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों ने जो है ना अपना नेशनल बैंक में एसबीसीए का जो चालान होता है ना गुलशन इलाही के हवाले से, वो भी पे किया हुआ है। एक तो एसबी हमारे फकीर मोहम्मद जी जी बहुत अच्छे जानने वाले हैं हमारे फकीर मोहम्मद साहब, उनकी एसबी का नेशनल बैंक का एसबीसीए का चालान भी जमा हुआ है, नक्शा पास का जो होता है। सर इसकी एनओसी करंट निकली हुई थी 2018 में, इसकी एनओसी थी 2015 में निकलवाई थी, 2018 की जून में या जुलाई में ऐसे ही एक्सपायर हुई थी, जबकि बार बार लेटर आते रहे कि रिन्यू करवा लो, रिन्यू करवा लो, बस बीच में कोई ऐसे लोग थे, मामला थे, बिल्डर को मिसगाइड किया या जो भी चीज़ें की, तो वो हमारा काम नहीं हो पाया, तो बिल्डर रिन्यू करवा लेता तो आज ये इतनी सारी परेशानियां भी नहीं होती। ठीक, अब एक्सपायर हुई है, वो कैंसिल नहीं हुई, वो बिल्डर की है, हमारा उससे ताल्लुक भी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट बात करते हैं कि अब कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ऑन है, पानी ऑन है, मतलब ये आपका कहने का मकसद है, सेवरेज की लाइन गली हुई है, रनिंग रोड्स बने हुए हैं, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उसका भी मैंने देखा है कि आज मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, 70% हो चुका है, सिर्फ मेन कनेक्शन रहता है। बिल्कुल, अच्छा, मेन कनेक्शन की वजूहत जो है नहीं लगने की वो ये है कि अभी रिहायशी नहीं है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक के बिल्स भी आपको पता है कितने कितने आ रहे हैं आजकल। अगर ये स्ट्रीट लाइट से बिल्डर की तरफ से ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएं तो इसका बिल मेरे हिसाब से तो 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली आएगा, तो वो बिल्डर अपनी जेब से अदा करेगा। इस वजह से अभी वो के इलेक्ट्रिक का जो अप्रूवल है वो अभी उन्होंने नहीं लिया है, इसी वजह से कि बिल आएगा हर मंथ। तो वो बिल्डर, जाहिर सी बात है, जब तक कोई रिहायशी नहीं आएगा, डिवाइड नहीं होंगे अपना बिल, जब तक तो नहीं हो सकता ना। तो जितने रिहायशी आएंगे के इलेक्ट्रिक, तकरीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 घर आने के बाद के इलेक्ट्रिक भी लग जाएगी इंशाल्लाह। और इसकी एक लोकेशन बता दें, इन शॉर्ट करें, ताकि हमारे व्यूवर्स का टाइम ज़ाया ना हो। तो सर आज वैसे इलेक्ट्रिक सिटी पे जा कौन रहा है, देख लो शहर के अंदर गुलशन उस्मान में पिछले 3 साल से बिजली कटी हुई है। सही। ठीक है, आप दूर जाते हो, अब ये देख लो गुलशन उस्मान
तकरीबन ज़्यादा नहीं भी 40% आबाद है। हाँ भाई 40% आबाद है, 3 साल से बिजली कटी हुई थी। अब उसको 6 महीने हुए बिजली ऑन हुई है। अब वो कहते हैं कि मीटर लगवा लो, अब बिल्डर कह रहे हैं मीटर लगवा लो, लोग कह रहे हैं हमने सोलर लगवा लिया। सही। तो मतलब सोलर पे लोग जा रहे हैं। बिजली तो वैसे ही लोड शेडिंग हमारे पाकिस्तान में इतनी है, हर बंदा कोशिश कर रहा है सोलर पे बिजली है भी तो सोलर पे। हाँ सोलर ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। सोलर बेहतरीन चीज। आजकल तो बैटरी ऐसी लिथियम की आ गई है, लोग कहते हैं भाई हाँ। हमें जरूरत नहीं है। 100 रुपए यूनिट कौन भरेगा भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे। रेजिडेंशियल पे 84 रुपए यूनिट कौन भरेगा? हाँ अब best छोटी solar से है। छोटी फैमिली भी है, 300 यूनिट उसका पक्का है नजर। हाँ इसकी लोकेशन बताएं जरा हमारे नए व्यूअर्स को जो इसकी सर लोकेशन आप सुरागोट की तरफ से आ रहे हैं, सब्जी मंडी क्रॉस करेंगे, सब्जी मंडी क्रॉस करते ही अल हबीब रेस्टोरेंट आ जाएगा। हाँ मशहूर ज़माना है। मशहूर ज़माना होटल है। अल हबीब रेस्टोरेंट के पीछे सैमा विलास है, और अल हबीब को क्रॉस करते ही आगे आपका नॉर्दर्न वाला पुल आ रहा है। नॉर्दर्न वाले पुल के साथ आप टर्न मारेंगे नॉर्दर्न वाले रोड पे। जैसे ही आप नॉर्दर्न रोड पे टर्न मारते हैं तो आपके सीधे हाथ में गुलशन इलाही KHL का बड़ा लोगो बना हुआ है, 3 बड़े बड़े गेट बने हुए, पिलर टाइप बने हुए। यहाँ इसके अंदर आएंगे, ठीक है, और इसके सीधी तरफ देखेंगे तो श्यामा विलास का गेट है, उल्टी साइड पे श्यामा विलास का सीधी तरफ वो है गुलशन इलाही का। जैसे आप टर्न मारते हैं तो सामने आपको 2 पंप नजर आते हैं, एक शेल का है, एक PSO पंप का है, ठीक है। शेल पंप वाली साइड पे अपने नीचे टर्न मारना है, शेल पंप से पहले। जैसे टर्न मारेगा गुलशन इलाही के अंदर ही लोगे, मतलब वो 100 फीट का 100 फीट का रोड आ रहा है, बिल्कुल वो मेन गुलशन इलाही का। मेन गुलशन इलाही के अंदर सबसे पहले गुलशन इलाही आता है। सबसे पहले गुलशन इलाही आता है, फिर इस तरह आगे बहुत सारी सोसाइटी है, गढ़ा तक पीछे की रोड चलता हुआ जा रहा है, पीछे 63 नॉर्दर्न की सबसे पहली सोसाइटी जो है वो गुलशन इलाही। सर जी ये कॉर्नर की सोसाइटी है, गुलशन इलाही नॉर्दर्न सुपर हाईवे, इसकी कॉर्नर की सोसाइटी है, कॉर्नर पे आ रही है मेन नॉर्दर्न का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।